नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का पोर्शन। और उसमें अपने फर्स्ट चैप्टर चालू कर रखा है सॉल्यूशन विलियन। और इसकी कंप्लीट अपनी पहले जो है लगभग 5 क्लासें पूरी हो गई हैं। और इसके बाद में ये आपकी 6 नंबर की क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे विलियन के अणु संख्या के गुणधर्म या गुण, जिसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो अणु संख्या गुणधर्म से मतलब क्या है, अणु संख्या गुणों से मतलब क्या है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी अपन किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से विलियन को बनाने के लिए कम से कम दो घटकों की आवश्यकता होती है। जिसमें आपका एक घटक होता है विलेय का घटक और दूसरा होता है बच्चों विलायक। ठीक है। विलेय घटक को हम ए कहते हैं और दूसरे विलायक घटक को क्या बोलते हैं, बी। अब चूंकि यहाँ जो अपन बात करेंगे, जो विलेय है आपका, अगर विलेय अवाष्पशील घटक है, अवाष्पशील है, यानी ये जो बात है हालांकि विलियन तो द्रव्य विलियन ही, द्रव्य विलियनों की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य विलियन में अपन बात कर रहे हैं ठोस द्रव जो विलियन है उनकी अपन बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है। ठोस द्रव से मतलब है कि आपका जो विलेय पदार्थ है अवाष्पशील ठोस पदार्थ, और जो विलायक है, जो घोलने वाला होता है विलायक, वो है आपका द्रव। उस स्थिति में या द्रव या कह दो वाष्पशील। तो इसमें क्या है, जो विलियन के अंदर जो विलेय है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, उसकी वजह से विलियन के जो गुण हैं उनमें बदलाव आता है। मैं क्या कह रहा हूं, अवाष्पशील जो विलेय घटक है, जो विलेय पदार्थ है, इसके कारण उसके जो गुण हैं, विलियन के जो गुण हैं, ठीक है, उन विलियन के गुणों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है, बदलाव। और उन्हीं को अपन बोलते हैं विलियन के अणु संख्या गुणधर्म। डिपेंड किस पे करते हैं ये अणु संख्या गुणधर्म? ये डिपेंड करते हैं अवाष्पशील जो पदार्थ है आपका, जो विलेय पदार्थ है, उसके कणों की संख्या कह दो। ठीक है, उसके कणों की या अणुओं की जो संख्या है, या उसके मोलों की संख्या पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? मोलों की संख्या पे डिपेंड करते हैं बच्चों। कौन? विलियन के अणु संख्या गुणधर्म, जिसके अंदर मुख्य 4 गुण होते हैं। देखो, एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये देखो, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर वाष्प दाब है, उसमें जो है वो कमी होने की बात कर रहा है। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन से मतलब बच्चों समझना कमी की ओर इशारा है, कमी होना, है ना। ऐसे अवनमन, नमन कैसे करते हैं? यूं करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कमी की ओर संकेत है। दूसरा क्या है, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन से मतलब होता है बढ़ोतरी से, वृद्धि से मतलब है उन्नयन। कौन? ऐसे पढ़ते हैं अपन, फिजिक्स में भी ये वर्ड चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, तो इसका मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि से मतलब है। और कब हो जाएगा ये सब? ये सब जैसे मान लो, एक तो शुद्ध विलायक अपने पास, और शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के डालते हैं, तो ये परिवर्तन सामने आते हैं उनके कणों की संख्या से या फिर उनकी मोलों की संख्या की वजह से। अगली बात तीसरी है हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब वही कमी की ओर इशारा है। यानी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक जमने का जो बिंदु होता है उसे हिमांक बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई आपका द्रव जमे वो हिमांक होगा जनरली। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी, अवनमन मतलब कमी हो जाएगी। और यहाँ प्रासरण दाब में भी जो है वो परिवर्तन देखे जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब अणु संख्या गुणधर्म है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला की बात ये है कि किसी भी विलयन को बनाने के लिए कम से कम दो घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक घटक विलेय होता है और दूसरा विलय। यहाँ जो विलेय घटक है वो अवाष्पशील घटक रहेगा, और जो विलायक है बच्चों, ये कैसा रहेगा, वाष्पशील घटक होगा। तो इसका मतलब है कि वाष्पशील घटक के कारण ही जो वाष्प दाब बनेगा। ऐसी स्थिति में देखते हैं, यहाँ एक एक जो है इन गुण धर्मों की अपन बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
देखो सबसे पहले जो है वो ये है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कमी। और देखो सिंपल सा मतलब है, वाष्प दाब का मतलब अपन ने सीख रखा है, उसमें कमी होना। और इस बात को यूं समझे कि जैसे अपने पास ये है, ये कोई पात्र है, कंटेनर है, और इसके अंदर सबसे पहली बात है विलायक। ठीक है, क्या है? विलायक है। और दूसरी चीज अपन कहते हैं विलायक है, और विलायक कैसा होता है? इसके अंदर वाष्पशील होता है, जिसकी वाष्प बनती है। विलायक को मैं बी कहूंगा। इसके बाद में मैं ये कह रहा हूं, अगर इसके अंदर हम विलेय को ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? विलेय पदार्थ, जो कि क्या है? जो कि क्या है? अवाष्पशील है। विलेय पदार्थ ऐड कर दें जो क्या है? अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनती, अवाष्पशील पदार्थ। विलेय, विलेय को हम ए कहेंगे बच्चों, ऐसा है। ठीक है, तो पहले शुद्ध था, ये अपनी जगह वाष्पशील है ना, ये वाष्पशील। अब यहां से अपन बात करें कि भाई ये ऐड करती है, उसके बाद में हम जानते हैं कि जब शुद्ध विलायक में कोई भी विलेय पदार्थ डाला जाता है तो उससे क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। तो यहाँ दोनों घटक एक जगह आ चुके हैं। एक आपका कौन सा है? ए घटक है, और दूसरा है बी घटक। ए वही विलेय है, और बी को क्या कह रहे हैं? विलायक, जो कि आपका वाष्पशील घटक है। तो यहाँ हुआ क्या है कुल मिला के, कि यहाँ अगर अपन अकेले की बात करते हैं, जब शुद्ध विलायक है, तो इस कंडीशन में वाष्पशील घटक के कारण वाष्प दाब अच्छा था, वाष्प दाब अच्छा आता है, अच्छा बढ़िया होता है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही आप उसमें विलेय पदार्थ जो है, वाष्पशील पदार्थ है, उसको डाल देते हैं इसके अंदर, तो एक प्रकार से विलयन बन जाता है। तो ये नोट किया गया, ये देखा गया कि यहाँ का वाष्प दाब तो रहता है क्या? ज्यादा, पहले जो शुद्ध विलायक था। उसके बाद में जैसे ही हम उसमें विलेय पदार्थ डाल देते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। यहाँ का जो वाष्प दाब है, वाष्पशील घटक की वजह से जो दाब बनेगा, इस सतह पर जो दाब आरोपित होगा, उसमें क्या आ जाती है? कमी। यहाँ भी था वाष्प दाब, ठीक है, यहाँ ज्यादा वाष्प दाब बन रहा था क्योंकि अकेला केवल कौन था? विलायक था। लेकिन अब इसमें विलेय पदार्थ ऐड करने की वजह से विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो सतह पर एक प्रकार से एकत्रित होने की वजह से, ये भी एक लॉजिक है कि विलेय पदार्थ जो अवाष्पीय विलेय पदार्थ है, वो उसके कण सतह पर एकत्रित होने की वजह से विलायक के जो वाष्पशील जो घटक हैं, विलायक के जो अणु हैं, कण हैं, उनको जो है वाष्पित होने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण या अणु रोकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस कंडीशन में वाष्प दाब या वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी। और इसे बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, और अगर और उचित तरीके से कहते हैं तो उसे कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसके अपन बात करेंगे कि वो आपेक्षिक जो अवनमन है वो कितना आता है। और इसमें ये बात भी करनी होती है कि जो अपन ने अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ ये मिलाया, इसके अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है, उसका जो मोलर द्रव्यमान, ये इसे आप लोग कहते हो अणुभार, मोलिकुलर जो वेट है ना, एक मोल के हिसाब से जो उसका वजन है, तो उसकी अपन बात करेंगे कि वो सब कितना आएगा। किसके लिए बात करी जाएगी ये चीज? ये बात करी जाएगी अवाष्पशील विलेय पदार्थ ए घटक के लिए बात करी जाएगी, मोलर द्रव्यमान की। और वो जो होगा वो वास्तव में अपन उसे एमए से बताएंगे, एनए के हिसाब से इसको पढ़ना है। तो टारगेट इसके अंदर जो अपना रहेगा, जो भी वास्तव में अपेक्षित अवनमन वाला जो पॉइंट है, उसमें अपना जो टारगेट रहता है, वो लास्ट टारगेट ये रहता है कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान या जो अणु भार है वो कितना आएगा, या कितना हम इसमें जो है निकाल पाते हैं, ये चीज इसके अंदर रहेगी। तो थोड़ा सा एक तो डायग्रामेटिक चीज को अगर अपन समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपन डेरिवेशन करते हैं या जो फॉर्मूले निकालते हैं वो भी इजी वे में समझ में आता है। तो सिंपल है,
कुछ नहीं है, आपके पास क्या था, वाष्पशील, ये विलेय पदार्थ, ये वाष्पशील विलायक है, जिसके अंदर क्या मिलाए हो आप, अवाष्पशील विलेय, जो ए घटक है वो मिला रहे हो, जिसकी वजह से क्या तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है, जिसके अंदर विलेय और विलायक है। तो यहाँ ये देखा गया, यहाँ जो है वाष्प दाब क्या रहता है, अधिक वाष्प दाब रहता है इस कंडीशन में, लेकिन फिर वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। इसी को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये कब हुआ, जब आपने शुद्ध विलायक में, शुद्ध वाष्पशील विलायक में क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तब इसमें कमी। और इसका रीजन भी है, कमी क्यों आती है, क्योंकि यहाँ जो विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं सतह पर, इन्होंने क्या करा, इस पर जो है जो वाष्पशील जो विलायक है, इससे के कणों को रोका, या इसके अणुओं को रोका, जिससे कि वाष्प दाब पहले से कम आया। इसके बाद में इसके अपन डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो देखो सबसे पहली चीज वही है भाई, अपने पास क्या है, अपने पास एक पात्र है जिसके अंदर क्या है, दो घटक हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ये ए जो है वो क्या है, अवाष्पशील, माना अपन ने, ए घटक अवाष्पशील विलेय है, और बी घटक क्या है, वाष्पशील विलायक है। क्या है, वाष्पशील विलायक है। ठीक, ओके। इसकी वजह से अगर अपन देखें कि भाई तुम्हारे मूल अंश क्या है, तो ये कहता है एक्स से हो जाएंगे मूल अंश। इसकी लिए अगर बात करो तो इसके लिए देखो, ये मूल अंश क्या हो गए, इसके मूल अंश हो गए इसके एक्स से। इसके लिए मूल अंश बी घटक के लिए क्या हो जाएंगे, जो कि विलायक के तौर पे काम कर रहा है, इसके हो जाएंगे एक्स बी। ठीक है, और कुछ चीजें अपन बता सकते हैं कि इसके लिए जो है वो, अगर इसके वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की बात करें, तो ये पीबी नोड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये चीज काम आएगी अपने को। और यहाँ तो खैर वाष्प अवाष्पशील घटक है, तो इसकी वजह से तो कोई वाष्प दाब आना ही नहीं है। इस वजह से जब अपन मान के अपन चले अगर, तो यहाँ से देखो राउल्ट्स लॉ से अगर चले, कि राउल्ट के नियम से अगर चले, तो जो अपना विलियन है, विलियन का वाष्प दाब, राउल्ट के नियम से विलियन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, तो यहाँ कह सकते हैं विलियन पी एस इज इक्वल टू पी, इसकी वजह से आएगा वाष्प दाब बी घटक की वजह से, तो पी पी नोड एक्स बी अपन कह सकते हैं समीकरण नंबर 8। ये क्योंकि ए घटक की वजह से तो वाष्प दाब आएगा ही नहीं, केवल और केवल बी घटक की वजह से होगा, जो विलियन का वाष्प दाब केवल बी घटक पे डिपेंड करेगा। ओके, अब चूंकि अपन जानते हैं कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है, इन दोनों घटकों का जो वाष्प, इसका मोल अंश का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इस वजह से एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। और ये वैल्यू यहाँ से एक्स बी का जो मान है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं। रखने पर क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट 1 माइनस एक्स से हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स से मिल जाएगा। ठीक है, अपना टारगेट यहाँ क्या है, अपने को चाहिए यहाँ से एक्स ए। देखो इधर अपने पास, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ कि भैया मुझे पी बी नॉट और एक्स बी की बात करनी है, एक्स ए की, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वैल्यू जो है अगर इधर आएगी तो ये माइनस से प्लस में, और यहाँ से क्या बन जाएगा, पी बी नॉट माइनस, ये जो पी एस है उधर जाएगा तो माइनस में मिलेगा पी एस। और यही चीज वास्तव में जो ये अंतर है, पी बी नोड माइनस जो पी एस है, इसे कहा जाता है वाष्प दाब में केवल अवनमन, आपेक्षिक अवनमन नहीं, अवनमन। तो इसे मैं कह देता हूं डेल्टा पी, जो कि वाष्प दाब में क्या है,
अवनमन। इसके बाद में बात करो, अपने को क्या मिला, पी बी नोड एक्स से चाहिए क्या मुझे, मैंने कहा ये जो एक घटक है उसके लिए मोलेंस की बात करूं तो क्या करूं, तो सिंपल डेल्टा पी है यहाँ पे और नीचे क्या रख दोगे, पी बी नॉट। ये जो चीज है आपकी यहाँ डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट, इसे कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये चीज है वो आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट। ये इसके बाद की बात करो क्योंकि अपना टारगेट क्या है, अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसकी क्या ज्ञात करनी है अपने को, उसका मोलर द्रव्यमान बताना है। तो बच्चों अगर अपन कह दें कि देखो भैया ये जो एक्स है इसके लिए अपने को क्या चाहिए, मोल अंश की अगर बात करें यहाँ से, ठीक है, एक्स ए, तो एक्स ए का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझे बात को, एक घटक का मोल अंश, यानी अपने को इस अवाष्पशील जो विलेय है इसके मोल अंश की बात करेंगे तो क्या करेंगे, खुद के मोल ऊपर रहेंगे, खुद के मोल, जैसे मान लो इसकी मोल एन ए है और इसके कितने हैं, एन बी है मोल, तो खुद के मोल ऊपर और टोटल मोल विलियन के नीचे, तो टोटल कितने होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों घटकों क्या होंगे, ये चीज। लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि जो आपके तनु विलियन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, तनु विलियन, और ये तनु विलियनों की बात होती है जनरली इसमें, तो तनु विलियन में जो एक घटक की जो मोल है ना, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल है वो काफी कम होते हैं, इसकी वजह, किससे, बी घटक से। इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जो हर है इसमें नीचे का, उसमें हर में एन ए को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मानने पर एन ए को नगण्य मानते हैं तो मिलेगा क्या अपने को, यहाँ से देखो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, ये मिल जाएगा, ठीक। अब यहां से चूंकि देखो हम जानते हैं कि जो मोल है, एक घटक के मोल है एन, एन क्या है, एक घटक के मोल, तो एन बराबर अपन कर सकते हैं खुद की मात्रा बटा नीचे क्या कर सकते हैं उसका अनुभार, मोलर द्रव्यमान डब्ल्यू अपॉन एम ए, एक घटक के लिए उसकी ग्राम में मात्रा बटा उसका अनुभार, और इसी प्रकार एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये दोनों जो हैं ये चीजें सब, ठीक है। यहाँ समीकरण नंबर भी आप दे सकते हो, जैसे मान लो एक समीकरण नंबर ये तो दे दो, तो यहाँ से क्या करें, एन ए और एन बी की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए टू एम बी बाई डब्ल्यू बी, ये मिल जाएगा। और इसमें क्या करो, जैसे ये है आपका मैंने कहा समीकरण नंबर 3, यहाँ से ऐसे कह दो कि समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 से एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स की जगह ये रख दोगे तो देखो डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी बी नॉट। देखो यहां से अपना टारगेट क्या है, एम ए है, एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, एम ए देखो ये रहा, तो एम ए के हिसाब से अपने को मिल जाएगा, ऊपर कौन कौन रहेंगे, नीचे तो ये आएंगे इसके जो गुणा में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू पी, ऊपर कौन रहने हैं, पी बी नोड इंटू डब्ल्यू ए, है ना, और साथ में कौन है, एम बी, ये रहने, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, एम ए क्या चीज होती है, एम ए भैया होता है ये जो अवाष्पशील जो विलेय घटक है उसका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, क्या चीज होती है उसका मोलर द्रव्यमान, या उसको कह दो आणविक भार कह दो या अणु भार कह दो, ठीक है।
ये चीज होती है, एक मोल में जो उसका द्रव्यमान होता है, इसका फॉर्मूला है ये। इस प्रकार से अपन जो है इसमें आपका जो अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, जो कि किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो वाष्प दाब में अवनमन है उस पर निश्चित रूप से डिपेंड कर रहा है। पीवी नोड है आपका, जो शुद्ध अवस्था में जो बी घटक है, शुद्ध अवस्था में बी घटक है उसका वाष्प दाब कितना होता है उस बात पे डिपेंड करेगा। डब्ल्यू ए का मतलब होता है कि इसकी मात्रा आपने कितनी ली, किसकी, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी ली गई है, इन सब बातों पे। एम बी का मतलब क्या है, जो आपका विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वैल्यू इसकी कितनी आती है एम बी, क्योंकि ये सब बातों पे डिपेंड करेगा। और इस प्रकार से अपन क्या है, जो कि विलियम की वाष्प दाब में जो कमी कर रहा था उस पदार्थ की, अपन ने ये क्या ज्ञात कर लिया, उसका मोलर द्रव्यमान। इस प्रकार से जो है ये पहला अपना पॉइंट जो इसमें था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसकी बात क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये जो है टॉपिक आपके निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।